हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे बेसिक्स की। मैथ के बेसिक्स की बात की जाए तो हमें तीन चीज़ें जाननी होगी। एक एलिमेंट्स, दूसरा सिंबल्स और तीसरा ऑपरेशंस। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, रूल्स। देयर आर सम रूल्स। ओके, तो एलिमेंट्स बेसिकली क्या है? सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। एलिमेंट्स क्या है? देखिए, जैसे ABCD होती है ना, ऐसे ही मैथमेटिक्स में तीन चीज़ें होती हैं। वो क्या क्या होती हैं? एक होते हैं कांस्टेंट्स, दूसरे होते हैं वेरिएबल, और तीसरे होते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। देखिए, कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट जो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं 1 2 3, उनको हम लोग डिटेल से एक बार जानेंगे भी, बट जो भी गिनती है हमारी 1 2 3 जिसको हम जानते हैं क्या है, वो कांस्टेंट्स हैं। वेरिएबल क्या होते हैं? वो वाले लेटर्स। बेसिकली हम लोग लेटर्स यूज़ करते हैं XYZ, जिसकी हमें वैल्यू पता नहीं होती इस वक्त, और ये वैल्यू वेरी कर सकती है। इसमें खासियत क्या है कि ये वेरी करेगी। और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का क्या होता है कि इसकी भी वैल्यू मुझे पता नहीं होती, ये भी ABC ही लेटर ही कुछ होता है, बट इसमें फ़र्क क्या होता है कि ये एक बार मुझे पता चल जाएगी तो फिक्स हो जाएगी, ये फिर चेंज नहीं हो पाएगी। अभी मुझे नहीं पता है, बट जैसे पता चलेगा फिक्स हो जाएगी। अच्छा, अगर आप कहेंगे कि कोई एग्ज़ाम्पल, तो एग्ज़ाम्पल देखिए, बहुत सिंपल सी एग्ज़ाम्पल हम ये रखते हैं कि अगर मान लीजिए आप मार्केट में कुछ कॉपी पेन लेने के लिए गए, तो देखिए, आप अगर लेके आए मेरे पास कुछ कॉपियाँ और कुछ पेन, तो मैं कहूँगा AX + BY। कैसे आया ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। AX + BY ना = समथिंग, मान लीजिए 100 रुपये लग गया आपका। तो अब देखिए, इसमें मैंने कुछ लेटर्स यूज़ किए हैं, X Y B A। ये जो A और B हैं, ये दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। ऐसे मैंने देख के ही मुझे ये पता चल गया कि ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। देख के कैसे पता चल गया मुझे? देख के इसलिए पता चल गया कि जो ABC में जो हमारे लेटर हैं, उसमें जो शुरू के जो लेटर होते हैं, अगर इनको जो इस्तेमाल करते हैं, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं ज़्यादातर। अगर आप अलग कर रहे हैं, कुछ वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको इक्वेशन में लिखना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अगर आप डिफ़ॉल्ट जो है वो यही है। और लास्ट वाले जो होते हैं X Y Z हो गया, U हो गया, V हो गया, ये आप वेरिएबल की तरह इस्तेमाल करते हैं जनरली। स्टैंडर्ड जो है वो ये है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे ये पता चल गया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और ये दोनों वेरिएबल हैं। अच्छा, मेरी बात में मुझे क्या फ़र्क पड़ा? इससे क्या फ़र्क पड़ा? मुझे क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि देखिए, जो ये चीज़ है A है, ये अभी मुझे पता नहीं, मगर अगर मुझे पता चल जाएगी ये फिक्स हो जाएगी। क्या मतलब ये कि ये है कॉपी का रेट, और ये B भी है कॉपी का रेट, और ये पेन का रेट, सॉरी। तो अगर ये कॉपी का रेट है, तो A, मान लीजिए मेरे को पता चल गया कि 10 रुपये की कॉपी थी फॉर एग्जांपल, है ना, और X प्लस B जो है वो मान लेते हैं कि 5 रुपये का पेन था, Y = 100। तो अब ये X और Y जो है ये वेरिएबल है। अच्छा, वेरिएबल, अब इन वेरिएबल का क्या मतलब है? देखिए, जब तक मेरे को ये नहीं था पता कि पेन का रेट क्या है, जैसे ही दुकानदार ने मेरे को बता दिया कि ये 5 रुपये का है, तो मुझे फिक्स हो गया ये। अब ये 6 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, मतलब बार्गेनिंग को हटा दे रहे हैं हम लोग। बट मैं कितने पेन कहूँ या मैं कितनी कॉपियाँ कहूँ, ये अलग बात है ना। तो अब मैं कह सकता हूँ कि एक कॉपी दे दो, फिर मैं थोड़ी देर बाद कह दूँ नहीं 2 कॉपी दे दो, तो ये मेरी चॉइस है, ठीक है। तो ये X और Y जो हैं ये वेरिएबल हो गए, ये चेंज कर सकते हैं, और ये दोनों चीज़ें चेंज नहीं कर सकते। इसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑपरेशंस की अगर बात की जाए, ऑपरेशंस देखिए बहुत सिंपल से होते हैं, 4 ही होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। हमारी वीडियो में एक में हमें डिवाइड के लिए कहा गया कि डिवाइड बनाए, तो हम लोग एक बार छोटे छोटे शॉर्ट्स जो हैं शायद सबके ही बना दें।
ठीक है, बहुत बेसिक से लेके चल रहे हैं हम लोग। अगर आप जर्नी में साथ रहिएगा तो आपकी तैयारी हो जाएगी इंशाल्लाह। सिंबल्स की बात की जाए तो देखिए, सिंबल्स की बात ऐसी है कि आपको जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो आपको बहुत सारे सिंबल्स मिलेंगे, तो उनका अपना अपना मतलब है। तो हम लोग जल्दी रश नहीं करते हैं, जैसे ये है, ये इसका मतलब यूनियन होता है, इसका मतलब इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, तो ये भी जैसे जैसे हमारी जर्नी में आते जाएंगे हम लोग सीखते जाएंगे इनको। देन रूल्स, तो रूल्स कुछ बेसिक्स हैं वो हम लोग सीख लेते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। रूल्स, सबसे पहला रूल आप ये समझिए कि इक्वेशन अगर आपने कहीं पे लिख दी, अच्छा बात है कि इक्वेशन है, चीज़ क्या है भाई इक्वेशन? इक्वेशन होता है कि जब आप किसी बात को इक्वेट कर देंगे, या फिर आप ग्रेटर देन कह दें या लेस देन कह दें, कुछ ऐसा कह दें। ऐसे वाले सिंबल अगर आपने यूज़ कर दिए तो आपने समझ लीजिए एक तराजू के दो पलड़े पे कुछ तोल दिया। तो अब आप कह दिए मान लीजिए 2x = 10, तो आपने एक बात कह दी, ये एक इक्वेशन हो गई। ठीक है, अगर हम इक्वेशन लिख रहे हैं तो उसमें अब कुछ रूल फॉलो होते हैं। सबसे पहला रूल ये फॉलो समझिए कि जो ये इक्वल टू है, ये जो सिंबल्स हैं, इसके अगर एक सिंपल सा रूल है कि अगर इस तरफ बॉय होगा, लड़का होगा, तो उस तरफ जाके वो लड़की बन जाएगी। ठीक है, तो अगर ये वाला रूल फॉलो करेंगे तो प्लस अगर मान लीजिए = को पार करेगा तो वो माइनस बन जाएगा, माइनस अगर = को पार करेगा तो वो प्लस बन जाएगा। अच्छा जी, मल्टीप्लाई अगर क्रॉस करेगा तो वो डिवाइड बन जाएगा, डिवाइड अगर क्रॉस करेगा तो वो मल्टीप्लाई बन जाएगा। अगर किसी नंबर का स्क्वायर जो है ये क्रॉस करेगा तो उधर जाके रूट बन जाएगा किसी नंबर का या किसी चीज़ का। ठीक है, ये आप एक रूल समझिए, पहला रूल कि ये एक रूल आपको समझना ही होगा कि चीज़ें जैसे ही क्रॉस करेंगी वो साइन चेंज हो जाएगा उनका। दूसरा रूल आपको क्या समझना है, देखिए दूसरी एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए, बोर्ड मास। अच्छा, बोर्ड मास क्यों ज़रूरत है? बोर्ड मास इसलिए ज़रूरत है कि जब भी आप एलिमेंट्स में कुछ भी ऑपरेशन लगाएंगे, जैसे भी आप ऑपरेशन लगाएंगे, तो आपको मतलब प्रायोरिटी देनी होगी किसी को कि पहले किसको करना बाद में, या आप रैंडमली अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। तो अगर आप प्रायोरिटी देंगे तो वो किस रूल के हिसाब से देंगे? वो बोर्ड मास के रूल से देंगे। अच्छा, बोर्ड मास में क्या है? सबसे पहली चीज़ है ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर आपका आ गया डिवाइड, एम से आ गया मल्टीप्लाई, ए से ऐड और एस से सब्ट्रैक्ट। देखिए ऑफ और मल्टीप्लाई दोनों मल्टीप्लाई ही हैं, ऑफ और मल्टीप्लाई दोनों मल्टीप्लाई, बस ऑफ को पहले प्रायोरिटी मिलती है। अगर ऑफ यूज़ हो रखा है तो पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। आप ऑफ भी बेसिकली मल्टीप्लाई ही करना होता है हमें। ठीक है, अच्छा जी, ये कुछ चीज़ें हम लोगों ने सीखी, दो रूल सीख लिए आपने। तीसरा देखिए, रूल नहीं है बट हम उसको यूज़ कर सकते हैं इक्वेशन को अच्छे से सॉल्व करने के लिए। देखिए अगर आपके पास कोई इक्वेशन है, जैसे ये मैं कहता हूँ 3x + 2 = 5, तो देखिए हम लोग कंसंट्रेट करेंगे जो हमारा सब्जेक्ट होगा, जो हमें वैल्यू, अगर मैं कह पाऊँ किसी तरीके से कि x = समथिंग कुछ, तो मेरा बेसिकली काम हो जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जो भी कांस्टेंट्स हैं उनको उस तरह, ये मैं कांस्टेंट का हिसाब करना जानता हूँ, वो हम लोग देखेंगे कैसे प्लस माइनस करते हैं, वो ऑपरेशंस में जाएंगे। बट अभी हम लोग जो ये रूल है इसकी बात करें तो पहले प्लस माइनस वालों को कोशिश करिए कि उनको उधर भेज दीजिए, सबसे प्रायोरिटी इनको दीजिए। ठीक है, फिर आप बाद में मल्टीप्लाई वालों को भेज दीजिएगा। ये वाला आसान तरीका है। क्यों ऐसा करेंगे आप इसलिए ऐसा करेंगे कि अगर आप 3 को भेजने की कोशिश करें इस तरफ से कि मल्टीप्लाई वाला उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये 3 जो है ये बेसिकली अकेला नहीं जाएगा, ये x + 2 में से भी 3 खींचने की कोशिश करेगा, तो आपको डिवाइड बाई 3 करना पड़ेगा। देखिए उन चीज़ों में हम लोग जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता जैसे आगे बढ़ेंगे, बट आप सिंपल सी चीज़ फॉलो करिए
कि प्लस कोशिश करेंगे कि प्लस माइनस वालों साइड से खींच के लेके जाएं, और फिर जो भी वेरिएबल है, जो भी क्या नाम है मल्टीप्लाई में या डिवाइड में हमारे साथ चीज़ है बाद में जो बचेगी उसको हम लोग इधर भेज देंगे। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 3x = 5 - 2 और फिर x = लिख देंगे 3/3, तो दैट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, ये हम बेसिक्स में फॉलो करेंगे। अच्छा, अगर हम एलिमेंट्स में थोड़ा सा डीप में जाएं तो हमें एलिमेंट्स को ढंग से समझना पड़ेगा। उसमें सबसे पहले समझते हैं हम लोग कॉन्स्टेंट्स को। कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं? देखिए, कॉन्स्टेंट्स को समझने के लिए हम लोगों को अगर एक बंदे को मैं पूछूं कि आप गिनती गिनिए, तो वो क्या गिनती गिनेंगे? वो कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे गिनती गिनेंगे। और अगर मैं उनसे कहूँ कि आप कहाँ तक गिन सकते हैं, तो अगर कोई बहुत मैथ जानने वाला बंदा होगा तो वो कहेगा कि मैं इनफाइनाइट तक गिन सकता हूँ। ऐसा क्यों? अगर कोई नंबर बोल दे, जैसे मान लो कई बार बच्चे बोलते मैं 20 तक गिन सकता हूँ, 100 तक गिन सकता हूँ, तो अगर आप कोई नंबर बोल दे रहे हो तो मैं बस उसमें एक ऐड कर दूंगा, 101 हो जाएगा। तो इन जो नंबर को, जो ये नंबर बच्चे कह पाए या जो भी नंबर हमें बता पाए, इनको कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ये होते हैं एन से डिनोट, कैपिटल एन से डिनोट होते हैं। कैपिटल एन लिखा हुआ है तो स्टैंडर्ड मुझे पता है कि ये नेचुरल नंबर है। अच्छा, एक बात यहाँ पे छोटी सी और कर देंगे, कैपिटल एन में और स्मॉल एन में फ़र्क है। जो ये एलिमेंट में ये कांस्टेंट जो हैं, ये इनके ऊपर जो बड़ा वर्ड लिखा गया था एलिमेंट, तो जो ये एलिमेंट हैं ये स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं, XA, कैपिटल नहीं। कैपिटल जो होते हैं ये सेट्स होते हैं। इनके बारे में हम लोग आस्ते आस्ते जैसे ऊपर जाएंगे तो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो n जो है वो नेचुरल नंबर है, और जो कहाँ से कहाँ तक है, ये 1 से लेके इन्फिनिटी तक है। अगर मैं इनसे कहूँ कि आप जिस जगह पे खड़े हैं उसको भी अगर इंक्लूड करेंगे तो क्या कहेंगे? तो ये कहेंगे 0। तो अगर मैं 0 को भी इंक्लूड कर दूं तो हम इनको होल नंबर कहते हैं। होल मतलब सारे, कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इनसे कहूँ कि आप जैसे पॉजिटिव साइड में आगे की तरफ गिन रहे थे, 0 से लेके इन्फिनिटी तक गए आप, ऐसे आप पीछे वाली साइड भी जाएंगे तो क्या होगा? मान लीजिए ये कहेंगे कि मैं उधर मुड़ के दोबारा से 0 1 2 3 गिन लूँगा। देखिए, बिल्कुल सही है, बट वो डायरेक्शन अलग हो जाएगी, है ना। अगर डायरेक्शन अलग हो जाएगी तो उसको हम -1 -2 -3 कहेंगे। अच्छा, ये माइनस लगाने की दिक्कत क्यों है? माइनस लगाने की दिक्कत ये है कि जो नंबर होते हैं, अगर मेरे पास सीधे सीधे लिखा हुआ है 2, तो मैं मान लूँगा कि ये प्लस का 2 है, इसके पीछे प्लस लिखने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। मगर अगर ये माइनस की तरफ है, उल्टी तरफ है, तो मेरे को कहना पड़ेगा कि ये माइनस है। ठीक है, तो इसलिए -2 लगाना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार लोग जो हैं इसको बहुत लाइटली लेते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप लाइटली नहीं लेंगे तो मैथ में बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे आप। कहाँ तक जा सकते हैं? -इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। अगर इन सभी नंबरों को मैं गिन लूँ, ये सब नंबर में कहूँ कि ठीक है कितने हो गए, तो इन सब को नंबर को इंटीजर्स कहते हैं। और ये 2 इनफाइनाइट मिलके समझ लीजिए बन गए। तो इंटीजर को हम लोग I से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर को हम लोग Z से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं? -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी। अभी तक अगर आप नोट कर रहे हैं तो मैं ब्रैकेट्स बड़े मतलब कॉशियस होकर लगा रहा हूँ। वो इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि जो ये क्लोज ब्रैकेट है, ये वाली 1 के जो साथ लगी हुई है, जो 0 के साथ लगी हुई है यहाँ पे, ये क्लोज ब्रैकेट जो होती है ये कहती है कि जो 1 का नंबर है वो इंक्लूडेड है। जो हम नेचुरल नंबर गिनेंगे 1 को इंक्लूड करके आगे चलेंगे। बट जो ये इसको ओपन ब्रैकेट कहते हैं, और इसका मतलब ये होता है कि जो नंबर है वो इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा, इंक्लूडेड नहीं है, इसका क्या मतलब है कि इनफाइनाइट को तुम कैसे इंक्लूड कर सकते हो? अगर तुम इनफाइनाइट कह दोगे तो कोई अगला बंदा उसको 1 ऐड कर देगा, तो ये ओपन रहती है, ये आप एग्जैक्टली उस नंबर पे पहुंच नहीं पाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब कोई इंसान आए और उन्होंने कहा कि देखिए जी 0 और 1 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर है। ये नंबर कौन से हैं?
ये नंबर रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। अच्छा, रैशनल नंबर मतलब इनको कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, आर से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, ये गलती हो सकती है। और ये बेसिकली पी बाई क्यू फॉर्म में होते हैं, ये पी बाई क्यू फॉर्म में होते हैं। अच्छा, पी बाई क्यू फॉर्म में होते तो हैं, मगर पी और क्यू क्या है बेसिकली, अगर क्यू जो पी और क्यू है इसमें पी जो है और या फिर क्यू जो है ये दोनों बिलोंग करते हैं किसको, ये जो सिंबल है ये बिलोंग, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग करते हैं इंटीजर्स को, ठीक है। और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया कि उसमें जो कॉमन डिजिट थे जो मल्टीप्लाई कर सकते थे आप ऊपर नीचे, उनको काट के जो सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/2 लिखेंगे आप, 2/4 नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर होते हैं। फिर किसी ने कहा कि कुछ इरैशनल नंबर भी होते हैं। अभी इरैशनल नंबर क्या होते हैं? इरैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको आप नंबर लाइन पे एग्जैक्टली आप नहीं बोल पाएंगे कि ये यहाँ पे है। कैसे, ऐसा क्यों होता है? देखिए, अगर आप मान लीजिए एक नंबर को कह रहे हैं कि 2.2, इसका मतलब 2 पे मैं पहुँचा, नंबर लाइन में मैं 2 पे पहुँचा और उससे 0.2 अगले मैंने 2 से 3 के 10 हिस्से किए और 10 में से मैं 2 हिस्से जो है वो आगे चल गया, 1 2 3 5 6 7 8 9 10, तो मैं 2 हिस्से आगे चल गया। तो ऐसे में एग्जैक्टली फिर इस भी पॉइंट पे पहुंच गया। बट अगर मान लीजिए ऐसा नंबर है जो आगे चलता ही जा रहा है, उसको आप एग्जैक्टली डिवाइड कर नहीं पा रहे, 2 3 4, आप 4 पे जा रहे हैं, वो 5 कह दे रहा आगे, अगले वाले के हिस्से करेंगे वो 6 कह देगा, 7 कह देगा, चलता ही जाएगा। अच्छा, ऐसे नंबर क्या बोलते हैं इनको नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। ये कौन से नंबर होते हैं? जिनको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, ठीक है। ये टर्मिनेट नहीं होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे को कोई कहे बताओ तो √2 जैसे है, जैसे √3 है, ये नंबर अगर आप इनको रूट निकालिएगा तो ये आगे तक चलते जाएंगे। इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू के ऊपर आप सी छोटा सा लगा सकते हैं। इस सी का मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेट होता है। क्यू के ऊपर सी लगा सकते हैं और इसको आप कह सकते हैं कि ये इरेशनल नंबर है। अच्छा, ये जो एक बार इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। ये जो सारे के सारे नंबर हैं, इन सब को रियल नंबर कहा जाता है और रियल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से, ठीक है। अच्छा, अगर इससे आगे भी कुछ है क्या, तो अगर आप 11th-12th की बात करेंगे तो वहाँ पे जाके एक नया नंबर इंट्रोड्यूस होता है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। बेसिक के तौर पर हम लोगों को जो भी ये नंबर हैं, चाहे वो कांस्टेंट हो, ये सारे के सारे रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इनको प्लस करना, माइनस करना, डिवाइड करना और ये सब सीखना है। किस किस के लिए सीखना है हम लोगों को? देखिए, सबसे पहले डिजिट्स आप लिख दीजिए कि जो भी डिजिट्स होंगे उनको आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, डिवाइड करना आना चाहिए। किसी के मेरे को रिक्वेस्ट आई है डिवाइड की, तो हम लोग इस पर वीडियो बना देंगे, बट ये बहुत बेसिक है। आपको डेसिमल जो हैं उनको प्लस माइनस करना आना चाहिए, यही चारों काम आने चाहिए आपको। उसके बाद आप अननोन को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना सीखेंगे। ये बेसिक्स वाले काम है। अगर आपको यहाँ पे हेल्प चाहिए तो आप कमेंट करिए, और आपके कमेंट पे अगर 10 लाइक आए, मैं बहुत छोटा सा टारगेट रखूँगा, 10 लाइक आए तो मैं इन पे भी कोई शॉर्ट वीडियो बना दूँगा, जिसका भी आप कहेंगे कि ये मल्टीप्लाई डिवाइड, जैसे एक ही रिक्वेस्ट है मेरे पास, उसके अलावा जितने भी रिक्वेस्ट आएंगे वो उस पर हम लोग बना देंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर आपको यहाँ पे मान लीजिए वीडियो की ज़रूरत पड़ रही है, तो देखिए बहुत बेसिक पे काम करने की फिर ज़रूरत पड़ रही है हम लोगों को। आप पहली बात तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करिए। प्रैक्टिस बार बार क्यों कहा जाएगा? वो इसलिए क्योंकि अगर आप मान लीजिए 2 + 2 4 करना सीख भी गए, बट आपको कंपटीशन में बहुत जल्दी पहुंचना होगा आंसर पे, तो आप चाहते हैं कि इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको वहाँ पे दिमाग ना लगाना पड़े, आपको सीधे ही 7 6 12 हो, ठीक है। तो एक तो ये करिए। दूसरी चीज़, आप स्क्वायर सीखिए। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर बेसिकली क्या चीज़ होती है कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर मैं स्क्वायर लगा दूंगा, तो
तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो भी इसका बेस है, ये जो बेस है इसको बेस बोलते हैं, जो भी ये बेस है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जितनी पावर है उसकी, इसको पावर कहते हैं। तो अगर पावर मेरी 2 है तो इसका मतलब जो बेस है ये 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली बात तो ये कंसेप्ट को आप यहीं पे बेसिक्स में सीख लीजिए। दूसरी बात ये है कि इसको याद करने की कोशिश करनी है आपने। जैसे आप टेबल याद करते हैं, इससे पहले तो मुझे टेबल क्या आना चाहिए, टेबल आप याद करिए 2 to the 4, आप 20 × 20, आप यहीं तक मुरली सर अगर होते तो वो 30 × 30 कहते हैं। तो आप देख लीजिए, अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो आप 30 × 30 याद करिए, और अगर आप बाकी किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप 20 × 20 पे ही रहिए। जेई की तैयारी वाले तो इतने बेसिक्स वीडियो आई वोंट रिकमेंड माई स्टूडेंट्स ऑफ लर्निंग एंड के इतना बेसिक वीडियो देख रहे हो आप। एनीवे, तो टेबल याद करने हैं हम लोगों ने 20 × 20, और ये स्क्वायर हम लोगों को याद कर रहे हैं। देखिए आप, मेरा आपसे वादा है, अगर आप 25 तक स्क्वायर याद करके आ गए तो मैं आपको एक वीडियो में ही 25 से 100 तक याद करने के जो तरीका बता दूंगा। और इसके याद करके आप मेरे को अगर कमेंट करेंगे, और अगर मान लीजिए मैं कितने स्टूडेंट, मैं कहता हूँ कि अगर 5 स्टूडेंट कर देते हैं, 5 स्टूडेंट्स भी अगर याद कर लिए 25 तक, तो नेक्स्ट वीडियो में 100 के स्क्वायर तक का याद करवाने वाला एक तरीका बता दूंगा, ताकि आपको वहाँ पे कैलकुलेशन ना करना पड़े, आप डायरेक्टली जो है कंपटीशन में आपको एज मिले यहाँ पे। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फील फ्री टू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, एंड ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज़ इंटरेक्ट so that I know your progress. Thank you guys. Bye.